सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए जो हमारी बात हुई थी सेम टू सेम आपको बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल ही रहा होगा। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग ये अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये कहाँ तक डाउन डाउन जाना था ये भी मैंने आपको बताया और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी और इस वक्त बहुत अच्छे नंबर्स के एक्सपेक्टेशन में ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है और रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से बीट किया इसने। तो होप तो बहुत बड़ी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से और उम्मीद है कि अब ये 100 के आंकड़े के आसपास कहीं ना कहीं जाए, ये होप है मार्केट की इस वक्त। और अगर हम देखें तो 28 मार्च आप पुरानी वीडियोस अगर आप फॉलो करते थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाए थे और उन्हीं से मैंने आपको बताया था अगर ये गया तो फिर यहाँ पर जो है ना बहुत तगड़ा एक कहना एक करेक्शन इसमें दिखेगा, लेकिन वहीं से ये घूमता हुआ दिखा। 52.75 के आसपास है, मेरा था 52 रुपये के आसपास का, वो टच भी नहीं किया, वहां से एकदम घूमा ऑलमोस्ट। और यहाँ पर ना आप देखिए 7.5% का अभी आपका रिटर्न बन रहा है। 55-56 रुपये 15 पैसे के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो अगर दोबारा जाएगा टूटेगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है कुल मिलाकर। लेकिन अब ये जो Q4 आ रहे, क्या ये यहाँ पर 70 रुपये जो अपना हाईएस्ट लेवल है इसका वो ब्रीच होगा या नहीं होगा? क्या ये 70 रुपये के अब ऊपर जाने के लिए तैयार है? जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसी बातें, आप बैंकिंग देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं सभी, लेकिन अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में दोनों के साथ साथ लेके चलता हूं, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि मतलब अगर आप 10 साल पहले देखिए, आप आईसीआईसीआई की बात करो, आईसीआईसीआई में आपका पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो किन के लिए? वो एक्चुअल में है बड़े लोगों के लिए। अगर आप देखें एक्चुअल की बात है, वो सीधी सी बात है, उसमें जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा वो बैंक उसको ही पैसा सबसे ज्यादा देगा। आप कहें कि डबल यहाँ पर हो जाए, डबल ट्रिपल हो जाए आईसीआईसीआई बैंक, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो जब आईसीआईसीआई बैंक बहुत छोटा बैंक था, ठीक है ना, जब लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह आईसीआईसीआई बैंक जब 10 साल 15 साल पहले था, तब यहाँ पर कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा अच्छा खासा थोड़ा सा पैसा, तो उनका पैसा बना है। अब आज के लोग जो हैं वो तो देखेंगे स्मॉल बैंक हमें कोई मिल जाए जो कि उसके जो मैनेजमेंट है वो एक नंबर हो और लगभग यहाँ पर जो है ना 10-15 साल में वो एक अच्छा खासा बिग बैंक बन के दिखाए, ठीक है ना, और मेरा पैसा ग्रो करे। तो अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आपका फेडरल बैंक लार्ज कैप, स्टार्टिंग लार्ज कैप में ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम लगेगा, बट यहाँ पर पैसा बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है रिटेल इन्वेस्टर एक सबसे ज्यादा पैसा निवेश करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने करेगा? आप 1-2 लाख रुपए अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर या एचडीएफसी के अंदर अगर आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए निवेश भी कर देते हैं, फिर भी वहां पर जो है ना आप कहें कि स्टॉक आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं देगा। एक नॉर्मल रिटर्न देगा 10-15% का सालाना। अगर आप उसमें खुश हैं तो आप उधर की तरफ देखिए। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ये फेडरल बैंक ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले इंडसइंड बैंक, अगले कोटक, अगला आईसीआईसीआई बन के दिखाएंगे अगले 10 से 15 साल के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहने वाला है और इनमें रिटर्न जमकर बनेगा। यहाँ पर हमको Q4 से क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब ये Q4 अच्छा आएगा तो आपका पी रेशियो और डाउन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बताएगा कि स्टॉक जो है ना अपनी इंडस्ट्री पी से सस्ता है, ठीक है ना। ये 29 तारीख की बात है, 29 अप्रैल को इसका रिजल्ट आने वाला है और यहाँ पर ना आपका पी रेशियो सस्ता हो जाएगा तो ये मार्केट में जो इंडस्ट्री आपका चल रहा है बैंकिंग का, प्राइवेट बैंकिंग का, उससे सस्ता ये स्टॉक कहलाने लगेगा। सो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वो इसकी वैल्यू निखरेगी, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर 37.70 है, ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा ऑलमोस्ट 40-41 के आसपास का। तो इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। तो हमको चाहिए एक अच्छा रिजल्ट ताकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर वो 70 रुपए का जो हाई है वो निकल सके। अगर ये अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, एनपीए तो नेट एनपीए तो एक अलग से है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे ख्याल से 8वीं ऐसी बैंक बनेगी प्राइवेट के अंदर जो कि जिसके नेट एनपीए आपका 1% से बिलो हो सकते हैं इस 29 अप्रैल के दिन। कैसे? आपका फेडरल बैंक 1% से बिलो है उसके नेट एनपीए, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब कदम रखने जा रही है। ये आपका Q3 है और ये आपका 1.03% का नेट एनपीए। पॉसिबल है कि आपका इस बार Q4 जो आए वो उसका नेट एनपीए इससे बिलो 1% के नीचे का नेट एनपीए आ जाए और 8वीं बैंक ऐसी बन जाए प्राइवेट लेंडर्स में जो कि भाई आपका नेट एनपीए 1% से कम वाली हो, ठीक है। तो यहां पर ना आप देखेंगे तो अच्छी पेडिग्री
सही वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है दोनों। मतलब थोड़ा सा फेडरल बैंक सस्ता है हल्का सा, बट फिर भी दोनों ही स्टॉक्स, दोनों ही बैंक्स बहुत स्ट्रांग है और रेस लगी हुई है। आगे कौन बनेगा ये तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई, अगर कोई एचडीएफसी बनेगा, कोई आईसीआईसीआई बनेगा, लेकिन बनेंगे दोनों। लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर करेगा, आप ऐसे जज नहीं कर सकते तुरंत ही। और इस वक्त यहाँ पर 58 रुपए 5 पैसे पर, 58 रुपए 5 पैसे पर ये रेजिस्टेंस है, यहां से टूटा था 52 रुपए गया था, ठीक है। तो ये अगर क्रॉस करेगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर आज क्लोजिंग देता है तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो फिर ये क्या होगा, 58 रुपए आपका एक तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करेगा, ध्यान रखिएगा। और 58 रुपए के ऊपर टिकना स्टार्ट कर दिया इसने 1-2 दिन, तो फिर आप ये समझिए 60 रुपए 5 पैसे 60 रुपए 10 पैसे के आसपास यहाँ पर जो है ना आपका सीधा यहाँ पर बनता है। और फिर 60 रुपए पर फिर यहाँ पर जो है ना आपका एक एक रेजिस्टेंस आपका बनता है। ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। अभी अभी 60 रुपए 61 रुपए, उसके बाद अगर 61 रुपए को पार कर जाता है तो ये 64 रुपए है। फिर उसके बाद अगर 64 अगर क्रॉस करेगा तो फिर आपका सीधे सीधे आपका ऑल टाइम हाई 70 रुपीज है, जिसके लिए होड़ पड़ी है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 70 रुपए कब क्रॉस करेगा। ये यहाँ पर आया। तो अभी जो है ना वो 3 लेवल ऐसे हैं जो कि आपके रेजिस्टेंस लेवल बीच ही में पड़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले चार्ट बहुत बिगड़ गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, लेकिन उसको निकालने के लिए आपका Q4 मदद कर देगा। अगर Q4 यहाँ पर बीट एस्टिमेट आ गया तो फिर यहाँ पर माल यहाँ पर जो है ना छपना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर शेयर होल्डर्स का, और ये स्टॉक चलेगा। और यहाँ पर ना सिर्फ यही नहीं चलेगा, वो फेडरल के नतीजे भी इस बार बहुत अच्छे आने के अनुमान है। तो दोनों ही स्टॉक्स ना बहुत ही मतलब चार्मिंग है इस वक्त बैंकिंग में। अगर देखें बैंकिंग लेंडर्स में आप देखिए तो लार्ज कैप स्टार्टिंग, लार्ज कैप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लार्ज कैप का मार्केट कैप स्टार्ट होता है 20,000 करोड़ से ऊपर का, ठीक है ना। फिर वो ब्लू चिप आ जाती हैं। तो भाई ये 20,000 करोड़ से इन दोनों स्टॉक्स का मार्केट कैप ना ऊपर है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग लार्ज कैप कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कदम है इनका लार्ज कैप के अंदर। सो ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस लेवल ये नोट कर लीजिए। हमारा जो बेस था वो 56 रुपए 25 पैसे का, सॉरी 56 रुपए 25 पैसे का। इसने तोड़ा नहीं, वो वहीं से आपको घूमते हुए नजर आया पूरे टाइम। जो हमने एक तय किया था 3 दिन लगातार उस लेवल के ऊपर रहा है, तोड़ा, वापस कवर किया 56 रुपए 25 पैसे। अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा 56 रुपए 25 पैसे। और अगर टूटेगा तो 55 रुपए 50 पैसे तक उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल ही जाना है किसी भी लेवल पर इस स्टॉक को। तो आप एक बहुत बड़ा रेंज को क्रॉस करके निकला है ये स्टॉक, तैयारी करिए। और बहुत ज्यादा रिटर्न भी अभी यहां से नहीं बना है, Q4 आपका रिटर्न बना सकता है इसमें। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहां पर समझ गए होंगे। जो भी होल्ड कर रहे हैं करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इन लेवल्स पर ध्यान रखिए। लेकिन Q4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन रेजिस्टेंस लेवल को निकालने में। अगर Q4 में जरा सी भी गड़बड़ी हो गई या फिर यहाँ पर जो है आपका देखने को मिला कि प्रॉफिट इतना नहीं कर पाए, प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी, तो फिर वो ना वो सुस्तपन रहेगा, तो फिर यहाँ पर स्टॉक भी सुस्त हो जाए। लेकिन अगर बीट एस्टिमेट आ गया तो फिर यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न बनने की तैयारी कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को निकालने की तैयारी ना वो Q4 ही करेगा। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।